सगर के 60,000 पुत्र हुए। तो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया। और उस जमाने में, उस काल में जब अश्वमेघ यज्ञ करते थे तो वहां का राजा एक घोड़ा छोड़ा करता था जो देश प्रांत घूमता था। हाँ, वो प्रचार प्रसार के लिए भी अगर उसको किसी ने रोक लिया, हाँ, तो वहां फिर युद्ध की स्थिति आ जाएगी, संघर्ष की स्थिति होगी। तो जब इंद्र को पता लगा कि सगर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, तो उन्होंने वो घोड़ा ले जाकर पाताल में कपिल मुनि के पास बांध दिया। अब उसके 60,000 पुत्र थे। सगर ने अपने पुत्रों को कहा कि आप अश्वमेघ का घोड़ा तलाशो कहाँ है। तो उन्होंने पूरी पृथ्वी पर उसे ढूंढा, उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने फिर पृथ्वी को खोदते 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 पाताल में चले गए। जब वो पाताल में गए तो उन्होंने क्या देखा कि वो घोड़ा कपिल मुनि के पास बंधा हुआ है। तो वो बड़े क्रोधित हुए। कपिल मुनि उस समय तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने जब क्रोध किया और उनको युद्ध के लिए ललकारा, तो कपिल मुनि ने जब आंखें खोली तो उनका तेज और तप इतना था कि उनकी आंखें खुलते ही उसके 60,000 पुत्र वहां भस्म हो गए उस अग्नि से जब भस्म हुए, तो ये बात गरुड़ महाराज जी ने जाकर सगर को बताई कि आपके पुत्र वहां भस्म हो गए और आपका अश्वमेघ का घोड़ा वहां है। तब सगर अपने साथ कुछ साथी और सैनिकों को लेकर कपिल मुनि के पास गए और जाकर उनके आगे वंदना करी कि महाराज क्या गलती और गुस्ताखी हो गई है। उसने कहा घोड़ा मैं तो लाया नहीं, बिल्कुल इंद्र जी लाए थे, किसी और ने, और उन्होंने लाकर यहाँ छोड़ दिया। अब आपके पुत्र आए, उन्होंने सारा वाक्य बताया। तो उन्होंने कहा महाराज इसकी मुक्ति का मुझे साधन बताइए। तो उन्होंने कहा भी इसकी मुक्ति गंगा जल के छिड़कने से, गंगा जल के स्पर्श से इन मृतकों की राख के ऊपर जब स्पर्श करेगी तो इनकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा उनको। तो शास्त्रों में कहा जाता है कि सगर के बाद उनके पुत्र हुए अंशुमान। अब अंशुमान ने भी उस समय में बड़ी तपस्या करी, घोर तपस्या करी, लेकिन वो गंगा को नहीं ला पाए। और अंशुमान के बाद उनके पुत्र हुए दलीप, राजा दलीप। हाँ, राजा दलीप को पता लगा कि मेरे परदादा ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, और उसको जब सारी स्थिति का पता लगा, उनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को लाना है। लेकिन वो भी, दलीप भी कहते हैं, ऐसा पौराणिक कथाओं में उनका, जैसे वाल्मीकि रामायण में, स्कंद पुराण में ये जिक्र आया है कि वो भी गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला पाए। उसके बाद दलीप जब बीमार हुए और उनकी शरीर की अवस्था जीर्ण शीर्ण हो गई, उन्होंने प्राण त्यागने से पहले अपने पुत्र भगीरथ को बुलाया, और उनको कहा भाई मैं तो अब इस संसार से चला जाऊंगा, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं उनकी मुक्ति नहीं हुई है, और उनकी मुक्ति गंगा जी के आने से होगी, गंगा जी को लाना पड़ेगा। अब कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन आया है कि भगीरथी जी ने तपस्या करी, घोर तपस्या करी, तो ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें वरदान मांगो। उसने कहा महाराज मुझे 2 वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा बताओ। एक तो मैं मेरे पितरों की, पूर्वजों की मुक्ति चाहता हूं गंगा जल के स्पर्श से, और दूसरा मुझे आगे पंच चलाने के लिए पुत्र की प्राप्ति हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगीरथी, अगर आप भगवान शंकर की आराधना करोगे, क्योंकि गंगा का इतना वेग है कि पृथ्वी उसे झेल नहीं पाएगी। उस गंगा को अगर कोई झेल सकता है तो भगवान शंकर झेल सकते हैं, क्योंकि ये उस समय कहा जाता है कि जो गंगा थी वो देवलोक में थी, स्वर्गलोक में थी, ब्रह्मा जी के कमंडल में थी, ऐसा शास्त्रों में जिक्र आया है। तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर के पास आप जाओ। तो भगीरथी जी ने भगवान शंकर की तपस्या करी, और जब तपस्या करी तो भगवान शंकर ने कहा बताओ। उन्होंने कहा जी मैं मेरे पितरों की मुक्ति के लिए गंगा को लाना चाहता हूं। तो उन्होंने अपने गंगा जी को जब आई ब्रह्मा जी के कमंडल से, तो उनकी जटा में आई। अब गंगा जी को कहते हैं ये घमंड हो गया कि मेरे वेग से भगवान शंकर पाताल लोक में चले जाएंगे। लेकिन भगवान शंकर थे, भूतनाथ थे, उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा जी को समेट लिया, और ये कई वर्षों तक चलता रहा। और भगीरथी जी ने वो तड़प रहे थे कि मेरे पितरों की मुक्ति कैसे हो। तो उन्होंने दोबारा, कहते हैं शास्त्रों में जिक्र आया कि उन्होंने दोबारा फिर प्रार्थना करी
भक्ति करी और आराधना करी, तब भगवान शंकर ने कहा कि आप इसे गंगा जी को पृथ्वी पर ले जा सकते हो। तब कहते हैं कि भगीरथी जी का रथ था वो आगे आगे था और गंगा जी पीछे पीछे थी। जब गंगा जी पृथ्वी पर आ रही थी तो रास्ते में जैन मुनि यज्ञ कर रहे थे और उस गंगा के भाव से वो जैन मुनि का जो यज्ञ मंडप था वो बह गया और वो बड़े क्रोधित हुए, तो उन्होंने गंगा को पी लिया। अब जब गंगा को पी लिया तो फिर देवी देवताओं में हड़कंप मच गया। जब हड़कंप मचा और उन्होंने आकर फिर प्रार्थना करी कि गंगा हमारी पुत्री है, उनसे अनुनय विनय करी, तो उन्होंने कहा ठीक है इसे मैं छोड़ देता हूं। तो उन्होंने अपने कान के मार्ग से उस गंगा जी को, तभी गंगा जी को जाह्नवी भी कहा जाता है, तो उनको फिर छोड़ दिया। और कहा जाता है कि वो गंगा बनारस आई सबसे पहले, वाराणसी, और वहां भगीरथी जी ने गंगा वहां पहले पाताल लोक ले गए भगीरथी जी, जहां उनके पितरों की पूर्वजों की राख पड़ी थी, और वहां जाकर उनकी मुक्ति हुई। उसके बाद ये जो है गंगा है उनको वाराणसी लाया गया और वाराणसी से बाद में वो हरिद्वार। कहते हैं वाराणसी में भी भगीरथी ने सोने के 2 बड़े शानदार वहां घाट बनाए थे, स्वर्ण घाट है जिनका शास्त्रों में जिक्र आया है, और ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी थी। तो इसीलिए इस पृथ्वी पर, क्योंकि ये सारा प्रसंग अयोध्या से जुड़ा हुआ है और अयोध्या के राजा रहे थे भगीरथी जी, और वहां से ये गंगा आई थी। और ये सारा प्रसंग वाल्मीकि रामायण के 1 से 59 पेज और 59 से 72 पेज पे ये सारा का सारा प्रसंग है वाल्मीकि जी। राजकुमार जी,